नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल DCC एकेडमी में स्वागत है। देखिए, साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हम स्टार्ट कर चुके हैं। साइकोलॉजी का अभी लर्निंग वाला टॉपिक चल रहा था, तो लर्निंग के टॉपिक के मैंने कुछ 2-3 टॉपिक करवा चुकी हूँ लर्निंग से रिलेटेड। आज एक छोटा सा टॉपिक और लेकर आई हूँ, लर्निंग से ही रिलेटेड है, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, मोस्टली टाइम पे पूछा भी गया और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा। देखिए, जय माँ सरस्वती का नाम लेकर हम लर्निंग का टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लेवल ऑफ लर्निंग मतलब अधिगम के स्तर। कितने टाइप का लेवल होते हैं, मतलब लेवल्स पूछ रखे हैं इसके, किस लेवल पर काम करता है। अब ये लेवल ऑफ लर्निंग किसने दिए? कोहलर ने दिए। किसने दिए? कोहलर ने। अब देखो, इसके ना 3 लेवल है। कौन कौन सा? एक तो होता है स्मृति स्तर। स्मृति स्तर क्या होता है? स्मृति होता है मतलब ये सोच के चलो कि हमारी याददाश्त करने की क्षमता, वो लेवल रटने पर आधारित होता है। किसी चीज को रट लेना। छोटी क्लासेस के बच्चे हैं, उनको टेबल्स लर्न करवाई जाती हैं, कि वो याद करते हैं, उस चीज को रटते हैं, तो वो क्या है? रटने पर आधारित होता है। फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास के बच्चों पर ही ये फॉलो किया जाता है। अब इसके प्रतिपादक, मतलब इसको किसने निकाला, मतलब किसने बनाया इसको, स्मृति स्तर को? किसके प्रतिपादक कौन थे? हर्बर्ट थे। कौन थे? हर्बर्ट। अब इस हर्बर्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। पंचपदीय प्रणाली के जनक भी किसको कहा जाता है? हर्बर्ट को। पंचपदीय 5 पदों की जो प्रणाली है, उसके जनक किसे कहा गया? हर्बर्ट को कहा गया। हर्बर्ट ने किसके प्रतिपादक थे? स्मृति स्तर के। स्मृति स्तर जो है रटने पर आधारित है। फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास के बच्चों पर ये ट्रायल किया गया। आगे देखो, अवबोध स्तर। अवबोध स्तर मतलब जिसमें मतलब थोड़ी सी इमोशनल लेवल होता है, संवेदना होती है, डाउट्स भी होते हैं। 6th क्लास से लेकर 8th क्लास के बच्चों पर किया गया और ये संवेदना पर आधारित था। और कौन, किसने दिया इसको? इसके प्रतिपादक कौन थे? मॉरिशन। कौन थे इसके प्रतिपादक? मॉरिशन। थर्ड आता है चिंतन स्तर। अब बड़ी क्लास पे आ जाएगा चिंतन स्तर। थोड़ी सी चिंता करने लग जाते हैं, मतलब सोचने समझने की क्षमता आ जाती है बच्चों के अंदर, तो वो मनोवृत्ति मतलब दिमाग लगाते हैं, हर चीज को समझते हैं। तो वो क्या है? 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों पर आधारित है। और इसके जो प्रतिपादक है वो कौन है? हंट। कौन है इसके प्रतिपादक? हंट है। अब देखो, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब अगला टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मतलब अधिगम का स्थानांतरण। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है 0 लेवल पे। एक देखो, पॉजिटिव कौन सा होता है? पॉजिटिव ट्रांसफर, या फिर पॉजिटिव के ना इसके कई नाम होते हैं, एग्जाम के अंदर अलग अलग नाम आते हैं। इंग्लिश में तो एक ही रहेगा, पॉजिटिव ट्रांसफर, लेकिन हिंदी में क्या होता है? सकारात्मक हो गया, धनात्मक हो गया, धनात्मक स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण, उच्च स्तर का स्थानांतरण, उच्च पथ का स्थानांतरण, द्विपक्षीय स्थानांतरण। इसमें क्या होता है? देखो, अर्जित ज्ञान, जो मेरे पास ज्ञान है, मैं मान लिया मैं जो अभी ज्ञान अर्जित कर रही हूँ, आप मेरे से कुछ सीखना चाह रहे हैं, साइकोलॉजी हो सकता है बच्चों को आती भी है, तो क्या है? वो अर्जित ज्ञान में पहले कुछ और कुछ आता था उनको, कुछ मैंने सिखा दिया, दोनों मिलकर ही सहायक हो गए, मतलब एक दूसरे से मिलकर उनको नॉलेज मिल गई और ज्यादा अच्छे से अचीव कर पाएंगे उसको। तो क्या अर्जित ज्ञान में पूर्व ज्ञान क्या है? सहायक हो रहा है। उनको जो पहले से नॉलेज है ना, तो जल्दी समझ आएगी ये चीजें, तो समझ आ रही है ना, तो ये क्या है? सहायक है उनके, मतलब कॉपरेट कर रहे हैं एक दूसरे का, मतलब पहले वाला ज्ञान अब जो नया सीख रहे हैं उसके अंदर एक दूसरे के सहयोगी हैं, सहायक है, तो उसे क्या कहेंगे? ट्रांसफर, पॉजिटिव ट्रांसफर। एग्जाम्पल, स्कूटर, मान लिया साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाने, जिसको साइकिल चलानी आती है कहते हैं ना मोटरसाइकिल, बाइक तो अपने आप सीख जाएगा। स्कूटर चलाना आता है, स्कूटी जिसे चलानी आती है ना, वो तो बाइक अपने आप सीख जाएगा, अपने आप चला लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्या है? उसका पहले वाला ज्ञान जो है, जो अब कम अर्जित ज्ञान आ रहा है, अब जो सीखेगा उसके अंदर सहायक है, तो उसे कहेंगे पॉजिटिव ट्रांसफर। क्या कहेंगे उसको? पॉजिटिव ट्रांसफर। नेगेटिव ट्रांसफर क्या होगा? इसके अपोजिट होगा बिल्कुल। कैसे? इसका दूसरा नाम क्या है? नकारात्मक स्थानांतरण। निम्न पथ, वहां उच्च पथ था, यहाँ पे क्या गया? निम्न। वहां सकारात्मक था तो यहाँ पर नकारात्मक, वहां धनात्मक था तो यहाँ पे ऋणात्मक आ गया। ठीक है। अब देखो एग्जाम, अर्जित ज्ञान में पूर्व ज्ञान की बाधा। अब वो ना पहले वाला ज्ञान जो सीख रखा है और अब जो सीख रहा है उसमें ना बाधा बनता है, मतलब उनको ना ये रुकावट पैदा करता है, सीखने में प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब मान लिया हिंदी की टाइपिंग सीख ली किसी बच्चे ने, अब पहले तो हिंदी की टाइपिंग सीख ली, अब इंग्लिश की सीखना चाह रहा है, तो उसकी ना उंगलियां उन्हीं हिंदी के वर्डों पे जाएंगी, तो वो गलत हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम आएगी, उसको जल्दी नहीं कवर अप कर पाएगा, कर तो लेगा लेकिन धीरे धीरे कर पाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव ट्रांसफर। अब जैसे भारत में जो है गाड़ियां चलाते हैं,
जो कंडक्टर्स वगैरह होते हैं या फिर चलाते हैं, ड्राइवर होते हैं भारत के अंदर, वो विदेशों में चलाने गाड़ियाँ चलाएं तो उनको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि विदेशों यहाँ पे क्या होता है, हमारे राइट हैंड साइड में ही सीट होती है, वहाँ पे क्या होती है, अपोजिट होती है उसके, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन होती है, ये चीज ध्यान रखना। ये होता है हमारा नेगेटिव ट्रांसफर। नेक्स्ट आता है जीरो ट्रांसफर। जीरो ट्रांसफर क्या होता है, ना तो वो हमारे लिए सहायक होता, ना ही वो रुकावट होता। मतलब अर्जित ज्ञान जो हम नया सीख रहे हैं, उसके अंदर जो पहले से हमने सीख रखा है ज्ञान, उसके अंदर ना तो वो उसके सहायक होगा और ना ही उसमें वो रुकावट बनेगा। ऐसे ज्ञान को हम क्या कहेंगे, जीरो ट्रांसफर या फिर शून्य स्थानांतरण। अब एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, अभी मान लिया सपोज करो अभी साइको सीख रहे हैं आप, साइको का हिंदी का क्या रिलेशन है, हिंदी अपनी जगह पर है, हिंदी याद करनी पड़ेगी, साइको अपनी अलग से याद करनी पड़ेगी, एक दूसरे के साथ कोई रिलेटेड नहीं है, ना ही उसके अंदर रुकावट पैदा करेगा। मैथ है, मैथ अपना हम अपने आप प्रैक्टिस करेंगे और साइकोलॉजी याद करेंगे। तो ये क्या है, जीरो ट्रांसफर है। क्या है ये, जीरो ट्रांसफर। ये था, आज मैंने लेवल करा दिए लर्निंग के और ट्रांसफर करा दिया। अब हमारा, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये जो टॉपिक है क्लियर हुआ है, लर्निंग वाला टॉपिक मोस्टली कवर अप हो गया है, लर्निंग वाला टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कल नया स्टार्ट करेंगे हम, कोई नया टॉपिक अच्छा सा लेकर आऊंगी, मोटिवेशन से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, या फिर आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं मैम ये टॉपिक स्टार्ट करवा दीजिए, मैं वही टॉपिक आपको करवा दूंगी। थैंक यू सो मच।